डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई कोर्स ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। आप यूट्यूब से ही पूरी की पूरी डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कंप्लीट करके एक अच्छे डिजिटल मार्केटर बन सकते हैं, एक अच्छी जॉब को ग्रैब कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन मनी मेकिंग आप कर सकते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हेलो गाइज, माय नेम इज विकास और पिछले 5 साल से मैं डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं और बहुत सारे बच्चों को मैं ट्रेन कर चुका हूं ऑनलाइन और ऑफलाइन। अभी ये यूट्यूब चैनल मैंने स्टार्ट किया है जहां पे कि मेरा एक ही मोटिव है, मैं आपको जो प्रीमियम कंटेंट है जो कि यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल नहीं है डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में, वो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। और यहाँ पे मैं वेरियस ऑफ मॉड्यूल्स को कवर करूँगा जो कि मेन डिजिटल मार्केटिंग को सीखने के लिए ज़रूरी है। और इसीलिए मैंने ये जो फ्री कोर्स है वो अनाउंस किया है अपने यूट्यूब के ऊपर। ये सेकंड वीडियो है फ्री कोर्स की जिसको कि अपन कवर कर रहे हैं। इस कोर्स के अंदर पहले हम सारे मॉड्यूल्स, मतलब कि बेसिक फंडामेंटल जो आपको जानने ज़रूरी है डिजिटल मार्केटिंग अगर आप सीख रहे हो तो वो सब चीज़ें मैं इस कोर्स के अंदर लेके आया हूँ। एक पूरी की पूरी प्लेलिस्ट होने वाली है और स्टेप बाय स्टेप इन मॉड्यूल को भी अपन डिटेल में सीखेंगे। तो अगर मैं बात करूँ लास्ट वीडियो के अंदर अपने ने क्या क्या सीखा था, तो हम यहाँ से देखो टॉपिक्स के बारे एक बार देख लेते हैं ओवरव्यू। कि सबसे पहले ना अपने ने बात की थी मार्केटिंग के बारे में कि मार्केटिंग क्या है, 4P जो मार्केटिंग किस तरीके से काम करती है, प्रोडक्ट को समझना, बिजनेस को समझना एक मार्केटर के लिए क्यों ज़रूरी है। तो यहाँ पे ना 2 टाइप के प्रमोशन मेथड के बारे में हमने बात की थी, ट्रेडिशनल और डिजिटल के बारे में, जहाँ पे अपने ने उनके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के बारे में भी जाना था कि डिजिटल मार्केटिंग या ट्रेडिशनल मार्केटिंग के बीच में डिफरेंस क्या है, ये जाना था। क्यों डिजिटल मार्केटिंग आज के टाइम पे ग्रो कर रही है, जो मेन एक्चुअल रीजन है उनके बारे में जाना था। और एक स्किल आपकी लाइफ में, आपके करियर के अंदर क्या इम्पैक्ट डाल सकती है उसके बारे में अपने ने समझा था। देन स्कोप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग के बारे में हमने बात की थी डिटेल के अंदर पिछली वीडियो के अंदर। तो अगर आपने नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो एक बार आप जाके देख लो, आई बटन के ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा। देन डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसका लिंक दे दूंगा, अदरवाइज आप इस प्लेलिस्ट को भी फॉलो कर सकते हो और एक्चुअल में डिजिटल मार्केटिंग सीखना आप चाह रहे हैं तो। आज की इस वीडियो में क्या रहने वाला है, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में डिजिटल मार्केटिंग के जो मॉड्यूल्स है या सिलेबस है उनको समझने वाले हैं, एक एक को कवर करेंगे या क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है सीखते हुए, उन चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। बेसिकली हम स्टार्ट कर लेते हैं डेफिनेशन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग के साथ में। सबसे पहले समझ लेते हैं कि यार एक्चुअल में डिजिटल मार्केटिंग क्या है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये वाला है, क्योंकि मिसकंसेप्शन बहुत है डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। देखो डिजिटल मार्केटिंग अगर मैं डिटेल में थोड़ा सा समझाऊं तो एक स्किल है, ठीक है। इस स्किल को सीखने के बाद आप एबल हो जाते हो इंटरनेट के ऊपर जो अपॉर्चुनिटीज़ है उनको ग्रैब करने के लिए। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ डिजिटल मार्केटिंग, कोई भी एक बिजनेस या प्रोडक्ट है या आप ऑनलाइन में कुछ भी करना चाह रहे हो, एट दी एंड आपको पैसा आएगा सेल से। अगर आपको कुछ भी करना है तो मार्केट करना पड़ेगा, उसको लोगों के सामने लेके जाना पड़ेगा। और आज के टाइम पे जो अपॉर्चुनिटीज़ है, जो लोग जहाँ पे भीड़ है वो इंटरनेट ही है और इंटरनेट के ऊपर आपको जाना पड़ेगा। यहीं से डिजिटल मार्केटिंग की जो एक बेसिक सी डेफिनेशन है वो निकल के आती है कि जिसको अपन ऑनलाइन या इंटरनेट मार्केटिंग भी बोल देते हैं। डिजिटल मार्केटिंग इज द प्रमोशन, ठीक है, और ब्रांड्स टू कनेक्ट विद पोटेंशियल कस्टमर यूजिंग द इंटरनेट। डिजिटल मार्केटिंग एक प्रमोशनल मेथड है कि हम अपने आप को लोगों के सामने लेके जाते हैं यूजिंग द इंटरनेट, ठीक है, इंटरनेट को यूज करते हुए अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू, जिससे कि हम एक बिजनेस अपने कस्टमर के साथ कम्युनिकेट कर पाए, वो बता पाए कि भाई मैं कौन हूँ, मेरा प्रोडक्ट आपको किस तरीके से हेल्प कर पाएगा। क्योंकि आप तभी उससे रिलेट कर पाओगे, तभी आप समझ पाओगे कि भाई एक्चुअल में कौन सा बिजनेस किस तरीके के प्रोडक्ट दे रहा है। अगर मैं बात करूँ कि किस किस मीडियम से मैं लोगों के पास पहुँच सकता हूँ, या आप डिजिटल मार्केटिंग के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि मैं अगर मार्केटिंग कर रहा हूँ, ठीक है, तो मार्केटिंग के टाइम पे मैं क्या कर रहा हूँ, अपने पोटेंशियल कस्टमर के पास पहुँच रहा हूँ। अब वो कस्टमर तक पहुँचने के लिए मैं किन किन चैनल का यूज करूँगा, तो मेन जो कंपोनेंट है या मेन जो चैनल्स हैं वो है आपका सर्च इंजन्स, ठीक है। सर्च इंजन्स लाइक यूट्यूब है, गूगल है, एक सर्च इंजन है कि जहाँ पे लोग आपके बारे में जाके सर्च करेंगे इंटरनेट के ऊपर। देन है सोशल मीडिया, जो कि सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है आज के टाइम पे, और उसमें जो मेन पॉपुलर प्लेटफॉर्म है वो है फेसबुक और इंस्टाग्राम, ठीक है। उसके अलावा आप स्नैपचैट, लिंक्डइन, ट्विटर, इन सब के बारे में भी हम बात करेंगे। देन वेबसाइट, ठीक है, वेबसाइट एक आपकी ऐसी प्लेस है कि अगर आप इंटरनेट पे जा रहे हो, वो आपकी एक ऐसी जगह है जहाँ पे कस्टमर आके आपके बारे में डिटेल में जान सकते हैं, जो भी डिटेल चाहिए हम वहाँ पे मेंशन भी कर सकते हैं। वेबसाइट अलग अलग टाइप की होती है, जैसे ब्लॉगिंग हम कर सकते हैं, बिजनेस या ई कॉमर्स।
तो वेबसाइट होती है, देन मीडिया एक तरीके से आप इसको कंटेंट बोल सकते हो, या फिर यहाँ पे अपन थोड़ा बात करें तो ग्राफिक डिजाइनिंग या वीडियो एडिटिंग की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि मीडिया के अंदर ये चीज़ें आएंगी। देन अदर आ जाता है जहाँ पे अपन जैसे ईमेल मार्केटिंग, व्हाट्सएप मार्केटिंग, मोबाइल मार्केटिंग, इन सब चीज़ों के बारे में सीख रहे होते हैं। हम सबसे पहले यही कन्फ्यूज आते हैं कि यार किस फील्ड को मैं चूज़ करूँ, ठीक है, कि एसईओ में अच्छा करियर है, या सोशल मीडिया के अंदर अच्छा करियर है, या वेबसाइट डिज़ाइनिंग के अंदर अच्छा करियर है, या ईमेल मार्केटिंग, व्हाट्सएप मार्केटिंग। सो मैं आपको यही कहना चाहूँगा, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में जा रहे हैं तो इन सब की बेसिक नॉलेज आपको होनी ज़रूरी है। उसके अलावा जिसके अंदर आपका इंटरेस्ट बन रहा है, आप उस जो है मॉड्यूल को या उसको एज एन करियर, उस स्किल को आप एज एन करियर परस्यू कर सकते हैं। उसके ऊपर आप और अच्छे से डिटेल्स में रिसर्च करके, प्रैक्टिस करके, ठीक है, उसको बेटर बना सकते हैं, उसमें एक्सपर्ट बन सकते हैं। देन उसके अराउंड आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। डिजिटल मार्केटिंग जो है वो इंटीग्रेटेड अप्रोच है मार्केटिंग की। अगर आप कहीं पे भी जाओगे आपको एक दूसरे जो स्किल्स हैं उनकी बेसिक नीड होगी। लाइक अगर मैं गूगल पे जा रहा हूँ तो आपके पास एक वेबसाइट होनी चाहिए। अगर आप गूगल के ऊपर अपने आप को रैंक करवाना चाहते हो तो बिना वेबसाइट के आप रैंक नहीं करवा सकते। अगर मैं सोशल मीडिया पे जा रहा हूँ तो आपको ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग की नीड होनी चाहिए। और वहाँ से मैं यूज़र को कहाँ लेके जाऊँगा? मान लो कि मैंने एक वीडियो बना दी है, ऐड चला दी। अब ऐड चला के मैं सिर्फ मैसेज पे तो कस्टमर के साथ कनेक्ट नहीं कर सकता ना। मान लो कि अगर मेरे को प्रोडक्ट बेचना है तो सिर्फ इंस्टाग्राम पे मैं मैसेज में 10-15 ऑर्डर दिन के तो ले सकता हूँ, बट उसके ऊपर जाना है तो मेरे पास एक वेबसाइट होनी ज़रूरी है, ठीक है। देन ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग तो आपके एसेंशियल है ही है। उसके अलावा जो ईमेल मार्केटिंग और व्हाट्सएप मार्केटिंग आज के टाइम पे आप देखो कि रीमार्केटिंग के हिसाब से बोल लो या कन्वर्जन के हिसाब से बोल लो, बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है। और अपॉर्चुनिटीज़ या कन्वर्जन रेट जो है वो बहुत ज़्यादा है इनका, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट हमारी कम लगती है और रिजल्ट जो है वो अच्छा आता है। तो इन सब चीज़ों की बेसिक नॉलेज होनी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर मेरे को कोई भी कंटेंट बनाना है या मेरे को किसी को क्लाइंट के लिए भी काम करना है तो उस बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ में आपको करना पड़ेगा। क्योंकि एक तो एआई का जो ज़माना है वो आ चुका है, वहाँ पे आपके पास हर किसी के पास एक टूल है। एक बेसिक वेबसाइट हर कोई बना लेगा किसी भी टूल को यूज़ करते हुए, बट जो मार्केटिंग वाला माइंड है ना वो हर किसी के पास नहीं होता, जो वो सोच सकता है क्रिएटिवली, ठीक है, कि क्या चीज़ काम करेगी क्या नहीं करेगी। और वो जो थॉट प्रोसेस आपका तभी बन पाता है जब बेसिक आइडिया हो आपको सारे कंपोनेंट के बारे में। इस वीडियो में सिर्फ एक ओवरव्यू रहने वाला है, उसके बाद में आपको इंडिविजुअल वीडियो मिलेगी हर एक टॉपिक के ऊपर जहाँ पे हम डिटेल में समझेंगे। देन उसके बाद में प्रैक्टिकल भी स्टार्ट होगा, एसईओ को भी सीखेंगे, सोशल मीडिया को भी सीखेंगे, वेबसाइट बनाना भी सीखेंगे, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, सारी चीज़ों के ऊपर वीडियो आने वाली है। बट आपका साथ, आपका रिस्पॉन्स मेरे को साथ के साथ चाहिए, तो वो कमेंट करके आप बताते रहो वीडियो कैसी लग रही है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करते रहो। सो गाइज, अब अगर मैं बात करता हूँ कि भाई ये सारी चीज़ें मैं सीख भी लेता हूँ तो मैं क्या करूँगा, मतलब डिजिटल मार्केटर का काम क्या होता है। अगर इन जनरल टर्म में आपको बताऊँ तो डिजिटल मार्केटर का जो काम होता है अलग अलग चैनल को यूज करते हुए एक बिजनेस के लिए लीड्स जनरेट करने का होता है, ठीक है। इंटरनेट के जितनी भी मॉड्यूल्स हैं या जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है उनको यूज करते हुए आपको लीड जनरेट करनी है। तो लीड्स ही होती है बेसिकली कि भाई आप एक नए हो मार्केट के अंदर और अपनी प्रमोशन करके लोगों के पास जाके उनको अपने साथ जोड़ रहे हो, अपने पास लेके आ रहे हो, ठीक है। जब आपके पास कस्टमर किसी भी फॉर्म के अंदर पहुंच जाता है, आ जाता है, चाहे वो अपना फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस के थ्रू आप तक पहुंचे या वेबसाइट के थ्रू आपके किसी भी वे से कनेक्ट हो जाए, तो वो होती है लीड्स। देन उसके बाद में जब वो कन्वर्ट हो जाता है, जब फाइनली आपका प्रोडक्ट बाय कर लेता है, वो होती है सेल्स। तो मार्केटिंग का काम होता है एक राइट कस्टमर को राइट बिजनेस के साथ कम्युनिकेट कराना, उस तक पहुंचना। और सेल्स का काम होता है एट द एंड उस कस्टमर को आपका जो प्रोडक्ट होता है वो बेचना। सो गाइज, इस वीडियो के थ्रू मैं आपको यही क्लियर करना चाह रहा था कि भाई हम क्या क्या सीखने वाले हैं, डिजिटल मार्केटिंग क्या है। तो वीडियो कैसी लग रही है आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए। अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और जो डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहता है उसके साथ ये चैनल ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको ऐसा प्रीमियम कंटेंट यहाँ पर मिलने वाला है जो कि एक पेड कोर्स के अंदर भी आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। मैं अपना जो पिछले 5-5.5 साल का एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर शेयर करने जा रहा हूँ। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ध्यान रखिए, बाय।